So, hello everyone, welcome to my YouTube channel TGT Mathematics. Hope you all are very fine. तो आज हमारा केवीएस ईवीएस पीआरटी का फोर्थ लेक्चर है, जिसमें आज हम क्या करेंगे। आज हम क्लास 7 के चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले हमारी केवीएस ईवीएस की 3 क्लासेस हो गई है, जिसमें हमने क्लास 6 के क्या पढ़ा है। क्लास 6 में हमने फूड वाला टॉपिक उठाया हुआ है, और क्लास 6 के हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो फूड के टॉपिक को कवर करते हैं वो कंप्लीट कर लिया है। और क्लास 7 का हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है, जो हमारा क्या था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक करिए, और अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे। ठीक है, अब हमने पिछली क्लास में देखा था कि प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, और प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स पढ़े थे कि जैसे कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करके खाते हैं तो वहां से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। कुछ सिम्बायोटिक प्लांट्स होते हैं, कुछ पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं। आज हम क्या देखेंगे, ऐसे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, जो इम्पोर्टेंट है वो शुरू करते हैं। जैसे ऑल यहाँ पे ऑल एनिमल्स रिक्वायर फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी ग्रोथ। आपको पता है आप लोग फूड क्यों खाते हैं, और प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। राइट, प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। कुछ प्लांट्स अपने फूड्स खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था प्रीवियस क्लासेस में, और अगर आप लोगों को वो वीडियोस देखनी है तो वो उसके आपको चैनल में विजिट करोगे, वहां पे भी मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको लिंक में नीचे दे दिया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक क्यों होती है, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। कल बताया था इसके बारे में। आगे देखो, और हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स कैसे अपना खाना लेते हैं। देखो, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया है कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमारे कितने टाइप्स के थे, जो मेन थे वो तो 3 के थे, लेकिन वैसे कितने के थे, 6 टाइप थे। विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड फाइबर्स। राइट, ये जितने भी हैं ये किस में होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। अगर आपकी बॉडी को इनको डाइजेस्ट करना है तो आपकी बॉडी इसको किस में ब्रेक डाउन करती है, सिंपल में। और ये जो सिंपल में कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूटते हैं, इनको कौन करते हैं, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडीज में, वो करते हैं। ठीक है, हमारे देखो 2 मेथड्स है फूड, ये जितना भी मैंने बोला ना ये सारा यहाँ से यहाँ पे लिखा हुआ है। द मेथड्स ऑफ डाइजेस्टिंग फूड, 2 मेथड है। कौन कौन से, एक तो फिजिकल मेथड है और एक केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड क्या होता है, देखो फिजिकल मेथड के अंदर बेटा जैसे आप लोग दांतों से चबाते हो, दैट इज फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होगा, एसिड और कुछ आपके मतलब लाइक खाना आपके पेट में चला गया तो कुछ उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से वो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, वहां पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है, तो वो केमिकल मेथड हो गया। ओके, चलो, अलग अलग मेथड हैं, जैसे प्लांट्स के अलग अलग थे, ऐसे ही हर एनिमल के मेथड अलग अलग हैं। आप लोग वो देखिए, जैसे स्नेल है, स्नेल का क्या है, एल्गी है। क्या खाती है, एल्गी खाती है। और कैसे खाती है, स्क्रैपिंग फ्रॉम रॉक्स। ठीक है, आंट है, आंट क्या करती है, प्लांट मटेरियल और अदर एनिमल्स को, सारी क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स है, क्यों, क्योंकि किसी ना किसी पर डिपेंड है। बाइटिंग एंड चूइंग। ईगल फ्लैश ऑफ प्रे, इनको अपना शिकार बनाती है, और कैसे, टीयरिंग, चीड़ फाड़ के खाती है। हमिंग बर्ड क्या करती है, फ्लावर की नेक्टर, नेक्टर क्या होता है, बताया था ना, नेक्टर क्या होता है, जो फ्लावर के अंदर जूस प्रेजेंट होता है उसे हम नेक्टर बोलते हैं। और अगर वो ले रही है, अगर जूस को पी रही है तो कैसे, सकिंग करके ही पिएगी। लाइस, लाइस क्या होती है, जॉक, वो क्या करती है, ब्लड फ्रॉम दी स्किन ऑफ स्कैल्प, ब्लड ले रही है तो क्या करेगी, सकिंग करेगी। ऐसी मॉस्किटो है, वो क्या करता है, एनिमल्स का ब्लड पीता है। मच्छर खून पीते हैं ना, वो भी कौन सा मेथड है, सकिंग है। बटरफ्लाई क्या कर रही है, अगेन जूस। तो उसके जो मेथड होता है, उसका जो मोड ऑफ फीडिंग होता है, उसे साइफोनिंग कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, वो सकिंग नहीं है, दैट इज साइफोनिंग।
हाउस फ्लाई क्या होती है? मक्खी। फील्स एंड रिफ्यूजेस, गंदगी। कैसे? वो गंदगी से वो जूस लाइक होता होगा, चूसती होगी, तो दैट इज ऑल्सो सकिंग। अमीबा, अमीबा से आप बहुत फेमिलियर हो गए आगे चल के। अमीबा क्या करता है? टाइनी एक्वेटिक एनिमल्स को क्या करता है? खाता है। तो टाइनी एक्वेटिक एनिमल्स है, तो टाइनी एक्वेटिक एनिमल्स को क्या कर रहा होगा? कैप्चरिंग कर रहा होगा और स्वेलोइंग कर रहा होगा। समझ गए? मतलब अमीबा यूं का यूं निकल जाता है। स्नेक पाइथन, पाइथन इज अ टाइप ऑफ स्नेक, आपने पढ़ा होगा ना ईवीएस में। स्नेक्स के चार टाइप्स है जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो वो क्या करता है? पूरा का पूरा निगल जाता है। ठीक है, एनिमल एज अ होल। चलो, आधे से ज्यादा देखो इसमें तुम्हें पता है, एक दो याद करने की जरूरत है, उन्हें क्या करो, लिख लो। अपने नोट साइड बाय साइड तैयार करते चलो जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगला है स्टारफिश। स्टारफिश क्या है? एक मरीन एनिमल है विच इज कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके ऊपर क्या होते हैं? हार्ड शेल से वो कवर होती है, और वो जो उसका हार्ड शेल होता है किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इट इज अ यूनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका कुछ अलग ही तरीका है। क्या तरीका है? इट ओपन द शेल ऑफ इट्स प्रे, पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ सराउंडिंग द सॉफ्ट बॉडी ऑफ इट्स प्रे। द स्टारफिश आफ्टर कैप्चरिंग इट्स प्रे bring back its stomach inside its in body. This food is then digested slowly by starfish. क्या समझ में आया? देखो, जब अगर इसको कुछ अपना शिकार लेना है तो क्या करेगी? अपनी जो इसका शेल है उसको क्या करेगी? ओपन करेगी, अपनी स्टमक को बाहर निकालेगी अपने माउथ से, सराउंडिंग द सॉफ्ट बॉडी ऑफ इट्स प्रे। और शिकार को क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। अब क्या करेगी? अपने स्टमक को दोबारा अपनी बॉडी के अंदर ले जाएगी, और फिर वो धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करेगी। कौन? स्टारफिश। दिस इज द अनदर मेथड, दिस इज द यूनिक मेथड। ठीक है, स्टारफिश का। तो स्टारफिश का जो शेल होता है किससे बना होता है? ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ह्यूमन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है? इंपॉर्टेंट। अभी चलो, ह्यूमन बींग्स आ गए। ये तो अभी आप एट्थ में भी पढ़ोगे, टेंथ में भी पढ़ोगे, टेंशन नोट, पढ़ोगे पढ़ोगे। क्या होता है डाइजेशन इन ह्यूमंस? द फूड कंपोनेंट्स पास थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल एंड गेट डाइजेस्टेड इन ईच कंपोनेंट। एक एक स्टेप करते जाता है, करते जाता है, खाना चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अभी पढ़ोगे। दिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री कैनाल। इट इज द ट्रैक्ट रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस ऑफ ह्यूमन बीइंग where digestion and absorption of food takes place. बेसिकली क्या होता है? इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर ऐसे नाली सी होती है, वो जो पूरी ट्यूब है उसी को आप क्या कहते हो? एलिमेंट्री कैनाल होते हो। मतलब यहाँ से फूड पास होता हुआ जाता है। ठीक है, क्या क्या एनिमेंट जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो जो पूरी ट्यूब है उसको अलग अलग टाइप में बांटा हुआ है। बकल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। कौन कौन से ऐसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जहां से डाइजेस्टिव जूस निकलता है? बताया था डाइजेस्टिव जूस क्या होता है। डाइजेस्टिव जूस वो होता है जो आपके खाने के अंदर मिलके उसको पचाने में मदद कर रहा है। कहाँ कहाँ से? सेलेवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। अभी पढ़ोगे पढ़ोगे, वेट करो। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये एलिमेंट्री कैनाल है जहां से आपका फूड पास होके जाएगा, और ये वो है। ये तो देखो, ये चीज तो ध्यान रखो कि हाँ, यहाँ से क्या होते हैं? पेनक्रियास से आपको पेनक्रियाटिक जूस मिलता है। सेलेवरी ग्लैंड से आपको क्या मिलता है? सलाइवा मिलता है। सलाइवा वही जो आपके मुंह में थूक जमा होता है, उसी के अंदर से खाना मिक्स होके वो वहीं से डाइजेशन की प्रोसेस चालू हो जाती है। पढ़ रहे हैं आगे? चलो। Various process involved in the utilization of food in the humans are: the process of taking food into the body is called ingestion. देखो क्या होता है? इंजेशन होता है, इजेशन होता है और डाइजेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है? इंजेशन, खाने को खाना, खाने को मुंह के अंदर लेना, दैट इज इंजेशन, टेकिंग फूड। डाइजेशन, खाने का पचना, फिर खाने का निकलना, दैट इज इजेशन। ओके, इंजेशन, डाइजेशन और इजेशन, या फिर एक्सक्रीशन भी बोलते हैं उसे, अभी हम पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन। और देखो, वो क्या कर रहा है? लार्ज सोल्यू इनसोल्यूबल को किस में तोड़ रहा है? स्मॉल वाटर सोल्यूबल में। कौन तोड़ रहा है? कुछ एंजाइम्स होते हैं। और जो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन। अभी बताया,
दो मेथड्स क्या है, दो मेथड है, एक फिजिकल मेथड है जिसमें आप मुंह से चबाते हो, और दूसरा कौन सा केमिकल मेथड है जिसके अंदर जो जूस होते हैं वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। The process by the which the digested food pass through the intestinal wall into the bloodstream is called absorption. उसके बाद क्या होता है, absorption होता है। बेसिकली डाइजेशन की पार्ट्स है, मतलब वो जो डाइजेस्टेड फूड है उस वो कहाँ से गया, इंटेस्टाइन है, मतलब वो जो इंटेस्टाइन है ना वहां से क्रॉस हुआ और फिर वहां से वो खून में मिल गया, दैट इज एब्जॉर्प्शन। और वो जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो एनर्जी में यूज हो गया, मतलब उसकी एनर्जी, मतलब वो आपके टिश्यूज को आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है जो आपका खून में मिल गया, दैट इज एसिमिलेशन। ओके। और जहां से अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है दैट इज इजेशन। यही समझाया था। इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, और फिर इजेशन होता है। डाइजेशन के बाद ही आपका एक एब्जॉर्प्शन होता है और एक एसिमिलेशन होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है खाने का खून में मिल जाना। खाना खून में मिल गया तो अब क्या करेगा, अब क्या करेगा वो आपका एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो एसिमिलेट होगा। ठीक है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। बढ़े आगे। समझ आ गया। देखो, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये मैं कहीं कई बार बता चुकी हूँ। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है, और किस में टूटता है, सिंपल शुगर में टूटता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोज। और फैट्स इन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इन इम्यूनो एसिड्स। देखो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और फैट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स किस में ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन होता है, अमीनो एसिड्स में। और फैट किस में ब्रेक डाउन होता है, फैटी एसिड में। ठीक है, समझ गए। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नेचर है, ये सिंपल नेचर है। फिर बॉडी इनको एब्जॉर्ब करती है, इनको पहले क्या करती है, इनमें ब्रेक डाउन करती है, समझ गए। और यही हमारी, ये जो हमारे सिंपल सब्सटेंस में टूटे फिर इसको इजिली हमारी बॉडी क्या कर लेगी, डाइजेस्ट कर लेगी। समझ गए। चलो, अब यहाँ से क्या शुरू होगा, अब यहाँ से शुरू होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसे खाना आपका एब्जॉर्ब होता है। अभी पढ़ी थी ना वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल पूरी, मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर आपका क्या है, वो ईसोफेगस भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है, स्टमक भी है। अब खाना कहाँ कहाँ से गुजरता है, अब उसके बारे में हम सारा पढ़ेंगे। ओके। अब आपका पूरा ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, एंड देन आपका ये वाइंड अप हो जाएगा चैप्टर। फिर अमीबा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। चलो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला क्या होगा, माउथ एंड बक्कल कैविटी। सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, मुंह में ही जाता है, राइट। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, जो वो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम किसी भी बॉडी कैरी किसी भी फूड को इनटेक करते हैं, खाते हैं, तो जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है वो क्या करता है, देखो सबसे पहले क्या करते हो, टीथ प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी। वो जो आपकी टीथ प्रेजेंट है आपके मुंह के अंदर, वो क्या करते हैं, वो फूड को चर्न करते हैं, चुई करते हो आप उसे, वो क्या करते हैं, यहीं से आपके टीथ से ग्राइंडिंग शुरू हो जाती है। समझ गए, आप उसे खाते हो, चबाते हो। और जो आपके मुंह के अंदर सलाइवा होता है, मैंने अभी बताया, तो सलाइवा के अंदर कुछ क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। समझ गए। तो सबसे पहला जो आपका कार्बोहाइड्रेट से किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। तो कौन से एंजाइम ने किया, ये सलाइवरी एमाइलेज।
दिस इज द एंजाइम सलाइवा। सलाइवा क्या है देखो, तो सलाइवा कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच प्रेजेंट इन द फूड। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड। दिस पार्शियली डाइजेस्टिव फूड इज swallowed by the tongue and passed down to the esophagus और फूड पाइप। देखो ये क्या है, आपके मुंह है, आपका सबसे पहले यहाँ पे जाते हो, फिर आपके मुंह में सलाइवा होता है जो डाइजेस्टिव जिसको सिक्रीट करता है, और वो खाना फिर उसके साथ मिलके, सलाइवा के साथ मिलके सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक होके ये इस फूड पाइप में चला जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। ओके, समझ आया इतना। अब ईसोफेगस में जाएगा। बस ईसोफेगस में क्या होता है, ईसोफेगस का ना काम होता है आपके खाने को नीचे जाना। कैसे चलती है ईसोफेगस, देखो ये आपकी पूरी एक पाइप है। खाना इस वाली ट्यूब में जाता है, तो ये इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स होके वो उसे धक्का देने में मदद करती है, ठीक है। अभी तो ईसोफेगस में बस यही होता है कि खाना नीचे जा रहा होता है। अब खाना यहाँ के बाद कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। अब आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं चलो। अब टीथ के बारे में बताया है कि कौन सा टीथ क्या होता है, पता होना चाहिए भाई। देखो जो आगे के ये तो जो टीथ होते हैं, जो सबसे आगे के दो टीथ होते हैं, और मतलब सबसे आगे के चार टीथ, उन्हें क्या कहते हैं, इंसीजर्स कहते हैं। जो फिर उनके साथ जो थोड़ी शार्प से टीथ होते हैं, उनको क्या कहते हैं, देखो उनको क्या कहते हैं, केनाइन्स कहते हैं। उसके बाद जो ये आपके दो टीथ बच गए, इन्हें क्या कहा, इन्हें प्रीमोलर कहते हैं। उसके बाद क्या हो जाती है, आपकी दाढ़ शुरू हो जाती है, दैट इज मोलर। समझ गए, जो आगे के चार टीथ्स हैं, 1 2 3 4, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं इंसीजर। क्या कहते हैं, इंसीजर। काटने के काम आते हैं। सीजर क्या आती है, काटने के काम आती है ना, तो ये भी क्या होते हैं, काटने के काम आते हैं। फिर जो इनके साथ दो टीथ होते हैं, ये वाले दो, इनको क्या कहते हैं, ये होते हैं आपकी केनाइन। ये जो डॉग्स वगैरह होते हैं, कि क्या होते हैं, तेज होते हैं कैनाइंस। और उसके बाद दाढ़ शुरू हो जाती है। इनको क्या कहते हैं, नहीं, इसके बाद आपके प्री मोलर्स भी तो होते हैं। दो आपके प्री मोलर्स होते हैं दोनों तरफ, देखो। एक मिनट, ये हो गए आपके इंसीजर्स, फिर आपके कैनाइन। सही तो बोला मैंने भी। अच्छा सॉरी, फिर आपके प्रीमोलर्स आते हैं, और फिर लास्ट में आपके क्या आ जाते हैं, मोलर टीथ आते हैं। सही तो बोल रहे हैं। ये आपके क्या हो गए, ये हो गए आपके प्रीमोलर, और उसके बाद क्या हो जाती है, दाढ़ शुरू हो जाती है। समझ गए। आगे की जो चार टीथ है, इनको क्या कहते हैं, इंसीजर। फिर जो दो शार्प टीथ होते हैं, उनको क्या कहते हैं, कैनाइंस। फिर उनके पीछे प्रीमोलर और पीछे दाढ़ें हो जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, मोलर। समझ गए। 4 टाइप्स ऑफ टीथ है, इंसीजर्स है, ठीक है, क्या काम आता है, बाइटिंग एंड कटिंग दी फूड। फिर केनाइंस है, केनाइंस क्या हो गए, दो लार्ज पॉइंटेड टीथ हो गए, ये टीयरिंग, चीरने फाड़ने के काम आते हैं, अभी बताया। और फिर ईगल्स होती है ना, ईगल्स क्या करती है, टीयरिंग ही तो करती है। फिर प्री मोलर्स है, और फिर मोलर्स है। तो प्री मोलर्स ये क्या होते हैं, दो, इधर दो होते हैं, इधर दो होते हैं। ये क्या करते हैं, ग्राइंडिंग और चुइंग के काम आते हैं, खाना चबाने के काम आते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं, मोलर्स होते हैं। मोलर्स किस में होते हैं, एडल्ट में होते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तब क्या होते हैं, मोलर टीथ आते हैं। और ये किसके काम आते हैं, ग्राइंडिंग, खाने को चबाने के काम आते हैं। समझ गए। अब मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ होते हैं। तो 6 से 8 साल के क्या होते हैं, हमारे मिल्क टीथ जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो टूट जाते हैं। और उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं जो हमारी ओल्ड एज तक रहते हैं। और अगर ये वाले टीथ टूट गए, कौन से, जो दूध के दांत के बाद दांत आते हैं परमानेंट, तो उसके बाद हमारे कोई भी दांत नहीं आते हैं। इतनी बात आप लोग क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। अब चलते हैं टूथ डिके। कैविटी हो जाती है, तो कैविटी, देखो, टूथ इज कवर्ड बाय वाइट हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ टूथ। जो आपकी बाहर वाली जो ये व्हाइट कलर की परत है, इसे क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। जिसके नीचे क्या होती है, डेंटाइन प्रेजेंट होती है। डेंटाइन किसकी तरह होती है, इट इज सिमिलर टू बोन विच प्रोटेक्ट्स द पल्प कैविटी हैविंग नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ
They are not harmful to us. However, if we do not clean our teeth, our mouth after eating, many harmful bacteria also begins to live and grow in it. These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acids. These acids gradually damage the teeth. ये बेसिकली टूथ डीके के बारे में बताया हुआ है कि कैसे होता है कि अगर आप लोग खाने को मुंह के अंदर ढंग से सफाई नहीं करोगे तो अंदर क्या होंगे, बैक्टीरिया डेवलप होंगे और वो आपके दांतों को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। ठीक है। इतना ध्यान रखो कि सबसे ऊपर की परत जो होती है उसे क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। उसके बाद डेंटाइन होती है, उसके बाद कैविटी होती है और सबसे नीचे गम्स होते हैं। ठीक है। टूथ को कैसे साफ करा जाता है ये आप लोगों को पता ही है। टंग, टंग के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि कि कौन सा पार्ट किस काम आता है। ये आपकी टंग है, देखो जो सबसे आगे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कैसा, ये आपका आई थिंक ईवीएस में भी है ना। ये स्वीट, स्वीट कहाँ से हमें सबसे पता चलता है, सबसे जो आगे वाला पार्ट है। और जो सबसे पीछे वाला पार्ट है उससे क्या पता चलता है, बिटर। कैसे याद रखोगे, सबसे आगे वाला पार्ट क्या बताएगा, मीठा, सबसे पीछे वाला क्या बताएगा, कड़वा। ओके। अब चलते हैं, अब क्या बचा, टेस्ट। अब एक नमकीन टेस्ट बच गया, एक कड़वा टेस्ट बच गया। तो स्वीट के बाद ही हमें क्या पता चलता है कि चीज में नमक है कि नहीं है ना। और उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे में पता चलते हैं कि चीज खट्टी है कि नहीं है। ऐसे याद रखो, सबसे आगे स्वीट, सबसे पीछे कड़वा। तो स्वीट एकदम उसके साइड में सोर, और उसके एकदम साइड में सो। टेस्ट में बताते हैं कि कौन कौन से पार्ट से हमें क्या क्या पता चलता है। ठीक है। चलो आगे, द फूड पाइप और ईसोफेगस। 1 मिनट। अब ये हमने पढ़ लिया। अब मैंने बताया था खाना कहाँ पे जाएगा, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में कुछ नहीं होता, आपका खाना नीचे की तरफ जाता है। मैंने कहा था ना, फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड बाय अ मूवमेंट ऑफ वॉल। वो जो ये फूड पाइप है ना, इसके अंदर जैसे सपोज करो खाना यहाँ पे है, तो जो ये ऊपर वाली है ये कैसे हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी, तभी तो नीचे की तरफ ये से धक्का देगी खाने को। तो ये कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है। इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि जो इसोफिगस के अंदर पुश डाउनवर्ड होता है फूड, उस मूवमेंट का नाम क्या है, पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस। ओके, समझ गए। इसोफिगस में बस यही काम होता है। अब कहाँ गया खाना इसके बाद, कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। जो आपने खाना चबाया है, देखो, द चूइड फूड एंटर्स द इसोफेगस फ्रॉम माउथ इज पास डाउन टू स्टमक इज कॉल्ड बोलस। कहाँ गया, स्टमक में गया। समटाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट बिकॉज द फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम स्टमक टू द एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज एसोफेगस। क्या समझे कि कई बार उल्टी हो जाती है ना, तो क्या करता है, फूड एक्सेप्ट नहीं करता हमारा स्टमक, और इस वजह से हमें वॉमिटिंग हो जाती है। ये ध्यान रखना कि बॉलस क्या होता है, जो आपने खाना चबाया और वो जो आपके स्टमक में गया है, उस वाली को ही, चूइड फूड को ही क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। क्या, बॉलस। चलो आगे, देखो यहाँ पे खाना है, उससे ऊपर वाली ऐसे ही हो रही है, ये क्या होगा, इस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो गई। फिर इसको जैसे ही नीचे चली जाएगी क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। और इस मूवमेंट का नाम क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और विंड पाइप, चलो पढ़ते हैं इसको। Our windpipe that carries air from nostril to our lungs and food pipe runs adjacent to each other। देखो किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है ये। इस तरीके से दो है, एक आपकी विंड पाइप होती है, एक आपकी फूड पाइप होती है। ठीक है, आपके जो विंड पाइप होती है कहाँ से कहाँ होती है, नॉस्ट्रिल से लंग्स में लगी हुई होती है, और जो फूड पाइप्स होती है वो उसी के एडजेसेंट, उसी के साथ होती है। एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज इन दी थ्रोट। जो आपके गले में है, तो जहां से एयर और फूड है, ये दोनों क्या करते हैं, एक ही पाथ को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर गलती से देखो, ऐसे चलता है, ये बहुत बहुत फास्ट होती है। ऐसे ढक्कन टाइप में तो नहीं कहूंगी,
जब आप खाना निगल रहे होते हो तो खाना यहाँ से जा रहा होता है, और जब आप सांस लेते हो तो उस टाइम जो इसके ऊपर ये होता है ना, देखो, एक फ्लैप लाइक वॉल्व होती है। तो अगर, तभी कहते हैं ना कि खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। अगर सपोज करो ये फूड पाइप है, और अगर आप बोल रहे हो तो सांस लेने की नली भी वहीं पे है और खाना खाने की नली भी वहीं पे है, और गलती से खाना यहाँ अटक गया ना, खत्म है। अटक जाता है ना कई बार खाना बोलते बोलते, तब आप एकदम खांसी खांसी हो जाते हो। तो इसी, यही रीजन है वो। ठीक है, बट इफ वी laugh or talk while eating, the windpipe remains open and food particle enters into the windpipe and we experience the hiccups, वो जो हिचकी लेते हो, या फिर ये जो खस 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 खस, तो इसी को हम क्या कहते हैं? वो किस वजह से होता है? क्योंकि विंड पाइप के अंदर वो खाना चला जाता है, और अगर वो कहीं, जब उस विंड पाइप में से हवा ही नहीं जाएगी आप लोगों की, तो इस तरीके से चलती है। इसके ऊपर एक ढक्कन, मतलब ये लिखा है फ्लैप लाइक कवरिंग होती है उसकी, जो ओपन, जब वो ओपन होगी तो विंड जाएगी, अगर फूड पाइप वाली ओपन होगी तो वहां से खाना जाएगा। ठीक है, चलो, समझ गए होगे। देखो, स्टमक, ये स्टोरी आपने पढ़ी होगी ईवीएस में, कि स्टमक के किसने, एक डॉक्टर थे, विलियम वेलमोंट, इन्होंने एक, जो व्यक्ति था, उसके वहां पे गोली लगी थी, तो वहां से उन्हीं को जूसेस वगैरह के बारे में पता चला था, कुछ ऐसी सी स्टोरी थी ना। नेम्ड एलेक्स सेंट मार्टिन, इट इज अ थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन दी, बताया है स्टमक का कैसा होता है, जे शेप साइज स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे प्रेजेंट है? आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। जैसे अगर आप ये ह्यूमन बीइंग हो, तो आपकी बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा। या ये होगी लेफ्ट साइड, ये होगी लेफ्ट साइड, सॉरी। ठीक है, जो आपके काम का है वहां पे चलते हैं। आपका देखो कहाँ से गया, ईसोफेगस से आपका फूड कहाँ पे आ गया? स्टमक में आ गया। स्टमक में कैसे फूड डाइजेस्ट होता है वो देखते हैं। द चर्किंग ऑफ फूड इनटू स्टमक, आपके फूड में कितना, स्टमक के अंदर फूड डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लेता है? 3 घंटे। खाते रहते हैं खाते रहते हैं, तो कम से कम 3 घंटे का टाइम क्या करना, देना चाहिए भी, स्टमक को देना चाहिए। द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड फॉर्म्स अ सेमी सॉलिड पेस्ट। कुछ खाना क्या कर रहे थे, डाइजेशन ऊपर मुंह से चालू करके आए थे, और कुछ खाना कहाँ पे आके, नीचे आके क्या होगा, और भी स्मॉलर डाउन होगा। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट म्यूकस, जो जैसे सपोज करो ये आपका क्या है, स्टमक है, तो जो इसकी इनर लाइनिंग होती है अंदर की तरफ, वो क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, क्या क्या किया? म्यूकस किया, जूसेस किए, और एसिड किया। म्यूकस का फंक्शन क्या होता है? लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करना। ये जो एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड होता है और बहुत ही खतरनाक होता है, तो आपके जो ये स्टमक को इसको नुकसान ना पहुंचाए, तो इससे हेल्प कौन करता है? म्यूकस करता है। ठीक है, MUCUS, म्यूकस इससे हेल्प करता है। ओके, अब उसके बाद ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका काम क्या होता है? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो जो आपका फूड है प्रेजेंट, उसको क्या बनाता है? एसिडिक बनाता है। मतलब वो जो फूड के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करता है? उसे किल करता है। एंड ऑल्सो हेल्प इन द डाइज, और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, द पार्शियली, और फिर यहाँ से जो खाना बच गया, यहाँ से भी जो खाना बच गया डाइजेस्ट होना, वो कहाँ पे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं? शाइम बोलते हैं हम। ठीक है, क्या बोलते हैं? शाइम बोलते हैं। समझ गए? अभी ऊपर पढ़ा था कि जो खाना डाइजेस्ट होके पेट में आया, उसे क्या बोलते हैं? मैं आपको दिखा देती हूँ, उसे क्या बोलते हैं। नहीं, ये तो अभी हमने पढ़ा है ना, जो ऊपर है।
बोलस बोलते हैं जो आपके बाउल्स में आया है, जो आपके स्टमक में आया है, उसे क्या बोला? बोलस। और जो आपके इंटेस्टाइन में गया, उसे क्या बोला? शाइन बोला। ठीक है। क्या क्या करता है स्टमक? स्टमक आपका म्यूकस को सिक्रीट करता है, एसिड को सिक्रीट करता है, और जूसेस को सिक्रीट करता है। म्यूकस का काम क्या होता है? आपकी जो बॉडी का इनर लाइन, जो आपके स्टमक का इनर लाइनिंग है, उसको इससे अफेक्ट होने से बचाता है। एसिड क्या करता है? एसिड आपके खाने को एसिडिक बनाता है, जो प्रोटीन्स को और डाइजेशन, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाने का काम करता है। और जो जूसेस होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये अगेन आपके जैसे प्रोटीन्स है, उसको तोड़ते हैं, ये भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जूसेस तो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपके खाने में आप कई बार एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी क्यों होती है? अगर आपके जो स्टमक है वहां से अगर ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो जाए, आपके पेट में बन जाए, तो आपको क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। ओके। तो जो खाना अब इंटेस्टाइन में जाएगा, डाइजेस्टेड फूड, उसे क्या बोला? शाइम बोला। ये वर्ड्स ध्यान रखो। ऊपर क्या बोला था? बॉलस बोला था, है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? देखो, सबसे बड़ी लॉन्ग ट्यूब है आपकी बॉडी की। नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये ऐसे ना गोल गोल होती है। इसमें देखो फिगर दिखा रखी होगी, ऊपर थी ना। देखो, ये रही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये रहा आपका स्टमक, मैंने बताया था ना, यहाँ पे होता है लेफ्ट साइड पे। ये रहा स्टमक। ये रहा आपकी क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो है, क्या होता है, ये इस तरीके से ना, ऐसे अंदर ही अंदर होती है, तो ये इस तरीके गोल 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 कर्व में है, तो इसलिए सबसे बड़ी ट्यूब होती है आपकी बॉडी की। ओके। और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, यहाँ से ये क्या है? देखो, इसी से कनेक्ट होके ये लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर यहाँ से आपका खाना एनएस के थ्रू निकल जाता है। ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ कितनी होती है? 7.5 मीटर्स होती है। यू कैन एक्सेप्ट। The small intestine is a narrow tube which receives secretion from the liver and pancreas. तो जो ये आपकी इंटेस्टाइन होती है, ये किससे के साथ कनेक्ट होती है? लीवर के साथ कनेक्ट होती है, और पेनक्रियाज के साथ कनेक्ट होती है। एक बार फिर से दिखा देते हैं, आपके लीवर और पेनक्रियाज कहाँ है। देखो, इसमें दिखाया होगा। देखो, ये रहा आपका लीवर। ये ये आपका इस तरीके से यहाँ पे लीवर होता है, और ये यहाँ पे क्या होता है? पेनक्रियाज होता है। तो ये इसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो लीवर्स में से और पेनक्रियाज में से क्या आते हैं? वो यहाँ पे जूस को सिक्रीट करते हैं, और फिर यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। ओके। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। और ये भी क्या करते हैं? वॉल्स जो अंदर होते हैं, वो भी जूसेस को क्या करते हैं? जो कंप्लीट डाइजेशन होता है ना, पहले डाइजेशन कहाँ हुआ? आपके मुंह में हुआ, विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलीज। फिर कहाँ पे हुआ? स्टमक में हुआ, विद द हेल्प ऑफ एसिड एंड द डाइजेस्टिव जूसेस। अब तीसरी बार डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, और यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद जहाँ खाना जाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होते हुए निकल जाएगा, जो बचा हुआ है। ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एंड फूड कंपोनेंट्स, यहीं पे आपके जो फूड कंपोनेंट्स है, वो ही यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है, बताया था, वो यही होता है। चलो, द लार्जेस्ट ग्लैंड, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड पूछेंगे तो वो लीवर है। लार्जेस्ट ट्यूब पूछेंगे तो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। कितनी है? 7.5 मीटर है। लीवर का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। कहाँ पे होता है? अपर पार्ट होता है, अभी दिखाया। किस साइड होता है? राइट साइड होता है। क्या करता है लीवर? बताया कौन से जूस सिक्रेट करता है? बाइल जूस, विच इज स्टोर्ड इन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। देखो, आपको अभी मैंने ऊपर दिखाया था, यहाँ ऊपर लीवर था, इसी के नीचे गॉल ब्लैडर था। ठीक है। लीवर कौन से जूस सिक्रीट करता है? बाइल जूस। और ये बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है। द बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो आपकी बॉडी, कई लोगों को पित्त की थैली में पथरी हो जाती है ना, फिर उनकी बॉडी में से गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है। और फिर क्या होता है? देखो, गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर क्या कर रहा था? बाइल जूस को निकाल रहा था। तो जब यही नहीं होगा, तो इसका काम क्या होता है? ये फैट्स को
जो खाने में फैट होता है उसको एब्जॉर्ब करने के काम आता है। तो जब बॉडी में से बाइल जूस ही निकल गया तो फैट एब्जॉर्ब होंगे नहीं होंगे। इसी वजह से जो गॉल ब्लैडर के पेशेंट्स होते हैं, मतलब जिनकी गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है, उनको फैट्स डाइजेस्ट नहीं होता है, उनको उल्टी हो जाती है। समझ गए? फैट को किसमें तोड़ता है? टाइनी ड्रॉपलेट्स में। और फैट्स फिर आपके सिंपलर कंपाउंड में टूट जाते हैं। और अम, और फिर आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो लीवर से कौन सा जूस निकला? बाइल जूस। ओके। और अकेला यही नहीं फैट्स को एब्जॉर्ब करता है, दूसरा पेनक्रियाटिक जूस भी करता है। ठीक है? पेनक्रियाटिक जूस भी होता है, और पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस क्या करते हैं? फैट्स की डाइजेशन में मदद करते हैं। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना कहाँ से कौन सा जूस सिक्रिएट हो रहा है, दैट दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। पेनक्रियास क्या है? पेनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? लीवर है। कौन से कलर का है? रेडिश ब्राउन है। फिर पेनक्रियास क्या है? एक क्रीम कलर का ग्लैंड है जो जस्ट बिलो द स्टमक है, और सीक्रेट कौन सा जूस कर रहा है? पेनक्रियाटिक जूस कर रहा है। ये क्या कर रहा है? फैट्स को ब्रेक डाउन कर रहा है। किसमें? फैटी एसिड्स में और ग्लिसरोल्स में। ठीक है? अभी अभी ऊपर बताया कि सारे किसमें टूट रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट दोबारा से बता रही हूँ, किसमें टूटता है? शुगर में। उसके बाद क्या आता है हमारा? उसके बाद हमारा आता है पेनक्रिया, सॉरी, प्रोटीन आता है। प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन होता है? अमीनो एसिड में। और तो आगे देखो। तो देखो यहाँ से आपका क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन आपका अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया। अब बचा आपका क्या? फैट्स। फैट्स किस में कन्वर्ट होता है? एक तो फैटी एसिड्स में, और ग्लिसरोल में। ठीक है? ये आपकी किसमें? कॉम्प्लेक्स नेचर में है, और ये किसमें है? सिंपल नेचर में है। ये इसमें आपके क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक डाउन हो जाते हैं। और कौन कौन ब्रोक डाउन करता है? कार्बोहाइड्रेट से शुगर में किसने किया? सेलिवरी अमाइलेज ने। फैट्स से फैटी एसिड्स में किसने किया? बाइल जूस ने और पेनक्रियाटिक जूस ने, है ना? और प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में किसने कन्वर्ट किया? जो आपकी उसमें प्रेजेंट था, स्टमक में जूस प्रेजेंट था। ठीक है? एसिड प्लस जो आपके स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट थे। ओके। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्प्शन देखो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है, यहाँ तक समझ आ गया? The blood vessels in the walls of intestine absorb the digested and water-soluble substance to produce energy for growth and development of animals. The inner walls of small intestine have thousands of finger. देखो, अब आप क्या पढ़ोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसके बाद खाना कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद एनएस के थ्रू खाना जो बच गया, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा। देखो, जो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या करते हैं? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स। द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इनर वॉल्स हैं, जो ये इंटेस्टाइन है, जो इसके अंदर की वॉल्स है, उनके अंदर बहुत सारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पतले पतले से। उसको क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। ये देखो, ये आप लोगों का ना यहाँ से नहीं आएगा, इतना डीप में वो नहीं पूछेगा। ये आप लोग फिर भी पढ़ लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन है तो फूड का ही कैसे होता है। विलाई क्या करते हैं? हेल्प इन दी इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो बहुत सारा खाना है ना, तो वो जो इंटेस्टाइन है उसका थोड़ा सा सरफेस एरिया बनाते हैं, ताकि जो इंटेस्टाइन है वो उसको और अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है? विलाई possess a network of thin and small blood cells close to its surface. तो सारा काम, मोस्टली काम कौन कर रहे हैं? विलाई कर रहे हैं। These blood vessels absorb the digested food material and transport it to the different organs of the body uh, to build the repair tissue. ठीक है?
तो विलाई ही क्या करते हैं, नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं इनको, ये जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है जो खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। चलो, glucose break down into carbon dioxide with huge amount of energy with the help of oxygen inside the cell. Fatty acid and glycerol help in building the cells. और अमीनो एसिड्स यूज इन, आपको बताया था, पढ़ा भी था आपने, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, है ना। और जो फैटी एसिड्स है वो क्या कर रहे हैं, बिल्ड करते हैं, क्या बिल्ड करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड फॉर्म फैट्स। बेसिकली ये भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो अमीनो एसिड्स है वो क्या करते हैं, वो आपके जो टिश्यूज है उनको रिपेयर करते हैं, ये सब आपने पढ़ा था। प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं। नहीं, प्रोटीन को नहीं, विटामिन और मिनरल्स को बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड, तो सॉरी। ठीक है। तो क्या करते हैं, फैट क्या करते हैं, आपकी बॉडी को, बॉडी के अंदर ना स्टोर भी करते हैं, किसको स्टोर करते हैं, जो आपने पढ़ा था, इनसॉल्यूबल विटामिन होते हैं, जो जब आपकी बॉडी को नीड होती है तभी वो निकल के आगे आते हैं ना। अब इसके बाद पढ़ लिया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इतना मेन नहीं है बट फिर भी ठीक है, थोड़ी ऊपर ऊपर से नॉलेज रखो। अब उसके बाद क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने की थी, 7.5 मीटर की थी। लार्ज इंटेस्टाइन कितने की है, 1.5 मीटर की है। स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ी है और छोटी है, ठीक है। जो खाना बच गया अनडाइजेस्टेड, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, वाटर को, सॉल्ट को एब्जॉर्ब करती है, जो आपके अनडाइजेस्टेड फूड है। और जो बचा हुआ खाना है वो कहाँ चला जाता है, रेक्टम में, और वहां पे स्टोर होता है। और बाद में यहाँ से वो जो रेक्टम, रेक्टम में क्या होता है, आपका जो बचा कुचा खाना है ना वो स्टोर होता है, और फिर एनएस के थ्रू आपकी बॉडी से निकल जाता है, और इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, ईजेशन कहते हैं। फिर क्या है, डायरिया। वो जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसका काम क्या था, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना, राइट। अब डायरिया क्या होता है, पानी की कमी, ठीक है। जब लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं, राइट, in which a person passes out watery stools frequently, it is a disease which is caused by infection, food poisoning और indigestion। अगर आपकी बॉडी में अगर फूड पॉइजनिंग हो गई है, खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तब आपकी बॉडी में क्या हो जाते हैं, आपको लूज मोशन हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है। मोस्टली बच्चों में होता है, और वो फेटल में भी होता है। इन दिस कंडीशन देयर इज, आपकी बॉडी में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है और सॉल्ट्स होता है, जिसकी वजह से आपको वाटरी स्टूल्स हो जाते हैं। दिस लूज ऑफ वाटर ऑफ बॉडी थ्रू वाटर स्टूल्स इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। इसी को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट, डायरिया को कभी भी हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि हाँ ठीक हो जाएगा। डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या देना चाहिए, ओ आर एस का घोल देना चाहिए। और ओ आर एस कैसे बनता है, अगर 8 टीस्पून शुगर लिया है तो उसमें 1 टीस्पून क्या लेंगे, नमक लेंगे। छठी क्लास में, प्रीवियस वीडियोस में 6th क्लास के में पढ़ाया है। तो ओआरएस को ही क्या कहते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। डिहाइड्रेशन हो गया तो बॉडी को क्या कर दो, रिहाइड्रेट कर दो, ठीक है। ORS makes up the loss of water and salt in the body, and the sugar provides energy which helps in the recovery of disease. The dehydration of body can be prevented during diarrhea by giving ORS to the patient. In the meantime, the doctor should be called। ये आपको सारा उसका बताया हुआ है, ठीक है। कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे काउ, बफेलोस, है ना, इनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, देखो, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट करते हैं, वाइंड अप करते हैं। तो ये थोड़ा सा ही रह गया वैसे तो, चलो यहीं पे करते हैं। देखो, डाइजेस्टिंग इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, कुछ हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं जैसे काउ, बफेलो, क्या करते हैं, घास को खाते हैं, क्विकली स्वेलो द ग्रास, एंड स्टमक में क्या कर लेते हैं, इसे स्टोर कर लेते हैं। जो जहाँ पे स्टोर करते हैं, जैसे ये जो स्टोर किया, इसको क्या बोलते हैं, र्यूमन बोलते हैं। ये डेफिनेशन है भाई, ध्यान रखना कि र्यूमन क्या होता है, नेक्टर क्या होता है। वो जो डाइजेस्टेड फूड जो इंटेस्टाइन में जाता है, स्टमक में जाता है, उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे फूड को इन्होंने कंप्लीटली नहीं खाया, फटाफट खाते हैं ना। इन ग्रास को देखा होगा, अगर आप इनके सामने इतनी सारी ग्रास रख दो तो ये ऐसे ऐसे निगलते रहते हैं बस। ह्यूमन जो ये प्रोसेस होता है, इसके अंदर होता क्या है,
cellulose digesting bacteria which break down the food by fermentation. This partially digested food or grass present in the rumen of cow is called cud. rumen पता चल गया, वो जो खाने को स्टोर करना स्टमक के किसी पार्ट में, वो जो पार्ट है स्टमक का उसे क्या कहते हैं, र्यूमन कहते हैं। यहाँ पे फूड को कंप्लीटली तो उन्होंने खाया नहीं, तो जो वो फूड है उसको क्या बोलेंगे हम, इनडाइजेस्टेड फूड बोलेंगे। तो ह्यूमन पोजेस सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन द फूड। तो जो वो पार्ट है उसमें कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो उस फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है भैया, जैसे आपकी दही जमती है ना विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन, वो वही वाला फर्मेंटेशन है ये भी। तो बैक्टीरिया बेसिकली वहां पे एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो उसको फर्मेंट कर रहा है। जो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है इसको हम क्या कहते हैं, कड कहते हैं। ठीक है, द कड इज ब्रो, तो ये जो कड है वो जो ह्यूमन अंदर खाना वो फर्मेंट कर रहा है, वो क्या करती है, वो जुगाली करती है ना, वापस अपने मुंह में लेके आती है धीरे 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 धीरे, और फिर उसको धीरे धीरे क्या करती है, चबाती है, जुगाली करती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन, जिसे हिंदी में आप क्या बोलते हो, जुगाली। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, र्यूमिनेशन, ध्यान रखिएगा। र्यूमन वो जो पार्ट है, कड वो है जो र्यूमन के अंदर ग्रास प्रेजेंट है, फिर कड को क्या करती है, जो काऊ है दोबारा माउस में लेके आते हैं इनटू स्मॉल लम्प्स, और एनिमल्स क्या करते हैं, उसे च्यू करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, र्यूमिनेशन कर कहते हैं। When this curd is thoroughly chewed in the mouth of the cow, वो क्या करते हैं, इसे दोबारा स्वेलो करते हैं। तो इस टाइम जो स्वेलो कर रहा है वो र्यूमन में नहीं जाता, वो काउ के स्टमक में जाता है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर उसके बाद डाइजेशन होता है। सेल्यूलोज, देखो भाई, सेल्यूलोज ना ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ह्यूमंस को जो घास होती है ना, ग्रास, वो नहीं पचती है। समझ गए, द सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, वही बात है जो मैंने अभी कही है कि सेल्यूलोज जो एक बैक्टीरिया है वो ह्यूमन बीइंग पे प्रेजेंट नहीं है, वो सिर्फ किस में प्रेजेंट है, ये जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं, जैसे काऊ हो गई, बफेलो हो गया, वो हॉर्स हो गए। ओके, समझ गए। अब बस लास्ट हमारा टॉपिक क्या बच गया, एमीबा वाला टॉपिक बच गया, और यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। तो आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि कैसे 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 डाइजेशन होती है। ठीक है, अमीबा के अंदर देखेंगे डाइजेशन कैसे होती है। अमीबा देखो इस तरीके से दिखता है, अमीबा ऊपर पढ़ के आए थे, क्या करता है, स्वेलो करता है। अमीबा अब ऐसे नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से इसे देखा जाता है। कहाँ पे मिलता है, पॉन्ड वाटर में मिलता है। बहुत ही सिंपल एनिमल है और हम इसे अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। एमीबा के पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, और बहुत ही स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं इन इट्स साइटोप्लाज्म। ये सब कहाँ पढ़े थे ये वर्ड, लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियस पढ़ा था, न्यूक्लियस कह रही हूँ, सेल पढ़ा था, सेल में पढ़े थे ना न्यूक्लियस वगैरह ये सब। एक राउंड टेंस क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और क्या बोला मैंने, छोटी छोटी वो होते हैं, देखो जैसे ये वैक्यूल्स होते हैं उसके साथ, ये क्या हो गए, ये सारा जेल है जिसे आप साइटोप्लाज्म कहते हो, यहाँ पे छोटे छोटे क्या हो गए, ये फूड वैक्यूल्स हो गए। वैक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, एक फूड वैक्यूल होते हैं और एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं। फूड vacuoles contain food surrounded by water, while contractile vacuoles contain liquid or water regulation activity in amoeba। क्या समझ आया, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और वैक्यूल है। ठीक है, वैक्यूल क्या है, दो टाइप्स के हैं, एक फूड वैक्यूल है और एक फूड वैक्यूल है, और दूसरा कौन सा है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, फूड वैक्यूल के अंदर फूड होता है प्लस वाटर होता है, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर जो वाटर होता है, जो अमीबा के अंदर वाटर की कमी को मतलब मेंटेन करके रखता है। इसकी शेप कुछ फिक्स नहीं होती है, ऐसा भी हो सकता है, कि कैस ऐसा भी हो सकता है, मतलब इसकी शेप कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। बॉडी ऑफ अमीबा हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, और pseudopodia और false feet, it captures food and helps in locomotion of amoeba। इसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स की वजह से ही जो अमीबा, देखो अमीबा खाना कैसे करता है, जैसे ये अमीबा है, ठीक है,
तो अभी ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, सपोज करो यहाँ पे इसको खाना दिख रहा है, ये क्या है, इसका फूड है, इसको यहाँ पे खाना, तो इसने क्या कर लिया, ऐसा सा स्ट्रक्चर बना लिया। फिर ये क्या करता है, इस स्ट्रक्चर को ना यहाँ से ऐसे, इसको स्ट्रक्चर दिखा, इसने इसको खाना दिखा, इसने ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया। फिर ये क्या करेगा, धीरे से निकल जाएगा और अपनी शेप को ऐसा बना लेगा। और यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे क्या है, इसके अंदर ये फूड है, इसने क्या कर लिया, निगल लिया, और फिर इसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, पूछते हैं इसको क्या कहते हैं, सीडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। यही इसको मदद करता है फूड लेने में, और यही मदद करता है अमीबा को इधर से उधर लोकोमोशन, मतलब उसको चलने में। समझ गए। द फूड ऑफ अमीबा आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन से होते हैं भाई, ये खुद माइक्रोस्कोप से दिखता है, तो ये ऐसे ही तो खाएगा। जो माइक्रोस्कोप से प्लांट्स दिखे। ठीक है, व्हेन अमीबा सेंस इट्स फूड इट पुशेस आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एंगल्फ इट। अभी बताया कि जब इसको कुछ खाने को, जब ये इसको खाना दिख रहा है, खाना दिख रहा है, इसने ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया, एकदम से खाना क्या कर लेगा, फिर निगल लेगा, और फिर ऐसे दोबारा से ऐसी शेप बना के यहाँ से उसको बाहर निकाल देगा। दैट इज इजेशन। और अंदर डाइजेशन चलता ही रहता है। द टू सोडोपोडिया जॉइन अराउंड, देखो ये भी सोडोपोडिया है, ये भी सोडोपोडिया, इनको निकलना है तो ये ऐसे फिर एकदम से जुड़ जाएंगे। And trap the food particles with a little water forming vacuole around food, thus the food gets trapped. Digestive juice present inside the vacuole, फिर जो आप उसके अंदर वैक्यूल के अंदर थे ना, एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जिसके अंदर पानी और जूसेस प्रेजेंट थे, वही क्या करते हैं, उसको डाइजेशन में मदद करते हैं, उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं, और उसी से खाने से उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड हमारे उसके वो वैक्यूल से बाहर निकल जाता है, जैसे और ऑर्गेनिजम्स में निकलता है। तो दिस इज योर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, किस तरीके से न्यूट्रिशन इनमें होता है। सो होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हैव अ नाइस डे।